अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम स्किन केयर 101 में बात करेंगे सन ब्लॉक और सनस्क्रीन पे। सन ब्लॉक कितनी किस्म के होते हैं, किसको लगाने चाहिए, किसको नहीं लगाने चाहिए, इसको पूरा डिटेल देखते हैं। आपने सनस्क्रीन वर्ड भी सुना होगा और सन ब्लॉक वर्ड भी सुना होगा और SPF भी सुना होगा। सो हम डिफरेंस देखते हैं सन ब्लॉक और सन स्क्रीन का। सन ब्लॉक बेसिकली फ़िज़िकल ब्लॉकेज है, फ़िज़िकल लेयर है जो कि आपके चेहरे पे लगाने के बाद ऊपर एक लेयर आ जाती है जो कि यूवी रेज डैमेज से स्किन को बचाती है। वो रेज़ आपकी स्किन से आके टकराती हैं और वापस पलट जाती हैं। तो उसको उस किस्म के जो भी क्रीम है या इमल्शन है उसको सन ब्लॉक कहा जाता है। और सनस्क्रीन मैं बहुत सादा तरीन मैं इंग्रेडिएंट्स नहीं बता रही ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो। मैं सिर्फ सादा तरीन अंदाज में आपको बता रही हूँ जिससे आपको समझ आ जाए। मैं इंग्रेडिएंट्स की डेप्थ में नहीं जाऊँगी ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो। और सनस्क्रीन वो है जो कि केमिकल ब्लॉकेज है यूवी रेज़ का, जो कि आपकी स्किन के अंदर जैसे स्पंज में आप पानी डालें या कोई चीज़ डालें तो स्पंज के वो जो छोटे छोटे सुराख होते हैं उसमें जज़्ब हो जाता है। बिल्कुल इसी तरह हमारे पोर्स होती हैं, मसाम होते हैं। जब हम सनस्क्रीन लगाते हैं तो हमारी मसाम से हमारे स्किन की निचली लेयर तक जाता है और सनस्क्रीन आपकी स्किन पे यूवी रेज़ जैसे टकराती हैं वो उनको जज़ब करता है और फिर वो स्किन की निचली लेयर पे जाके उस जो किस रेज़ आपकी स्किन के अंदर निचली लेयर में जाती हैं उनको एनर्जी में, हीट में कन्वर्ट करता है और वो वहाँ पे उनको डिस्ट्रॉय करता है, हीट में कन्वर्ट करता है और उसके बाद वो स्किन से हीट निकल आती है। सो इस तरह से वो काम करता है। सो ये दोनों दो डिफरेंट चीज़ें हैं। लेकिन आपने इस तरह से तो सुना ही होगा, बहुत अब पॉपुलर हो गया है कि केमिकल सन ब्लॉक और फ़िज़िकल सन ब्लॉक। सो प्रेफरेंसेस हैं लोगों की कि वो कौन सा इस्तेमाल करना चाहते हैं, फ़िज़िकल और केमिकल। ऑर्गेनिक वर्ल्ड में रहते हुए मैं फ़िज़िकल ही आपको बताऊंगी कि फ़िज़िकल की तरफ मेरा रुझान ज़्यादा है। दोनों में एक और चीज़ का फ़र्क ये है कि फ़िज़िकल सन ब्लॉक आपकी स्किन पे एक लेयर क्रिएट करता है और वो किसी वक्त सफ़ेदी या कास्ट वो कलर आता है आपकी स्किन पे, वाइट कलर आता है और वो भी अगर टिंटेड हो तो वो कलर नहीं आता। और अगर आप फ़िज़िकल सन ब्लॉक यूज़ करते हैं, सॉरी केमिकल सन ब्लॉक आप यूज़ करते हैं तो वो मोस्टली आपकी स्किन में पेनिट्रेट बहुत इजीली हो जाता है। सम टाइम वो टाइम लेता है पेनिट्रेट होने में, बट सम टाइम से मुराद वो जो कलर और कास्ट आता है, बाकी वो पेनिट्रेट होने में 10 से 20 मिनट लेता है। उस पर भी मैं बात करती हूँ। जब इन दोनों की ये बेसिक दोनों का फ़र्क है कि एक ऊपर की लेयर पे रहता है, जो फिज़िकल है वो ऊपर आपको नाम से ज़ाहिर हो रहा होगा कि वो ऊपर की लेयर पे रहता है, एक लेयर बना देता है और आपको यूवी रेज से बचाता है। और केमिकल जो है वो आपकी स्किन के अंदर जज्ब होता है और वो उन रेज़ को एनर्जी में, उनको हीट में कन्वर्ट करता है और वो हीट आपकी बॉडी से निकल जाती है। सो ये दो तरह के सन ब्लॉक्स होते हैं। इसमें सबसे जो मेन चीज़ है वो ध्यान रखने की ये है कि जो केमिकल सन ब्लॉक है चूँकि वो पेनिट्रेट होता है, स्किन की डीपर लेयर तक जाता है तो वो पोर क्लॉग कर सकता है, जबकि फ़िज़िकल सन ब्लॉक जो है वो पोर क्लॉग नहीं करता है। बेसिकली वैराइटीज़ की अगर हम बात करें तो बेतहाशा वैराइटीज़ हैं। आप लोशन, क्रीम, पाउडर, स्प्रे, मिस्ट, कौन सी फॉर्म का आप नाम लें तो अब सन ब्लॉक या SPF उसमें नहीं होता। आप फाउंडेशन यूज़ करें उसमें भी SPF होता है, सन प्रोटेक्शन होती है उसमें। सो दोनों तरह की जो प्रोडक्ट्स हैं, हर तरह की स्किन टाइप के लिए सन ब्लॉक अवेलेबल है। अगर आपकी स्किन एक्नी प्रॉन है
तो आप जेल फॉर्म में ले सकते हैं, आप मिस्ट फॉर्म में ले सकते हैं, वाटरी है, आपने स्प्रे करना है। अगर आप मेकअप करते हैं और रीअप्लाई करने का मसला होता है कि कैसे आप रीअप्लाई करेंगे मेकअप के ऊपर, तो आप कॉम्पैक्ट पाउडर फॉर्म में ले सकते हैं, आप स्प्रे फॉर्म में ले सकते हैं, मेकअप सेटिंग स्प्रे फॉर्म में आता है, सो आप उस फॉर्म में ले सकते हैं ताकि आपने मेकअप किया आप उसके ऊपर से। और सन ब्लॉक हमेशा रीअप्लाई करना होता है, हर 2 घंटे के बाद उसको रीअप्लाई करना होता है। सो उसको रीअप्लाई करना बहुत ज़रूरी है और उसकी फिर वही फॉर्म्स देखनी पड़ती हैं कि अगर आप मेकअप करते हैं तो आपको पाउडर या मिस्ट फॉर्म में चाहिए होगा, जो कि आप ले सकते हैं। दोनों जो फ़िज़िकल सन ब्लॉक है वो जैसे ही आप लगाते हैं उसकी प्रोटेक्शन स्टार्ट हो जाती है, लेकिन जो केमिकल सन ब्लॉक है उसको पेनिट्रेट होने के लिए 10 से 20 मिनट चाहिए होते हैं। वो पेनिट्रेट होता है, उसके बाद वो आपके लिए फंक्शनल है। सो अगर आप चूज़ करते हैं कि आपने केमिकल सन ब्लॉक यूज़ करना है, तो फिर आपको अगर आपको घर से बाहर जाना है, स्पेशली हीट में, धूप में जाना है, तो आपको 15 से 20 मिनट पहले उसको इस्तेमाल कर लेना चाहिए ताकि वो अच्छी तरह पेनिट्रेट हो जाए और उसके बाद आप घर से बाहर निकलें। सन ब्लॉक वेयर ऑफ हो जाता है, मेकअप की तरह है, जैसे आपका मेकअप वेयर ऑफ हो जाता है इसी तरह से सन ब्लॉक वेयर ऑफ हो जाता है। तो आपको हर 2 घंटे के बाद उसको रीअप्लाई करना होता है। मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन में मैं यही बता रही थी कि आप सीरम से इस्तेमाल कर सकते हैं, एक्टिव बेस जैसे विटामिन सी सीरम आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपको उसके ऊपर सन ब्लॉक इस्तेमाल करना है और सन ब्लॉक भी आपको हर 2 घंटे के बाद रीअप्लाई करना है, वरना जो विटामिन सी है वो फ़ोटो सेंसिटिविटी पैदा करता है, तो वो फ़ायदा देने की बजाय आपकी स्किन के लिए डैमेजिंग हो जाएगा। सो इसलिए उसका हर 2 घंटे के बाद सन ब्लॉक को रीअप्लाई करना भी बहुत ज़रूरी होता है। अब एक बहुत जो क्वेश्चन मुझसे बार बार किया जाता है वो ये है कि मैं तो घर में रहती हूँ, मेरे घर में लाइट नहीं आती और मेरे घर में तो कुछ भी ऐसा नहीं है, तो क्या मुझे सन ब्लॉक यूज़ करना चाहिए? तो यस, आपको सन ब्लॉक यूज़ करना है, चाहे आप घर में रहते हैं, चाहे आप बाहर जाते हैं, चाहे आप स्टूडेंट हैं, आप जॉब करते हैं, आप सारा दिन अपने ऑफिस से बाहर नहीं निकलते, लेकिन या आप घर में आपका घर इस तरह का है, या किचन में जाते वक्त लगाना है कि बेडरूम में रहते वक्त भी लगाना है, आपको सन ब्लॉक लगाना है, चाहे आप कुछ करते हैं या नहीं करते, किचन में जाते हैं या नहीं जाते। आपके कमरे में जो सूरज की हल्की सी भी रोशनी या रेज़ आती हैं, उसके साथ ही वो ज़ाहिर है वो आपकी स्किन के लिए वो डैमेजिंग है, वो आपके कमरे में पहुंच गई हैं आपके। तो आपको सन ब्लॉक हर सूरत में इस्तेमाल करना है, लेकिन एक और चीज़ का ख्याल रखिए कि अगर आप रात को या दिन में ऐसे एक्टिव बेस जो फ़ोटो सेंसिटिविटी पैदा करते हैं, अब कौन से हैं उनकी मैं नेक्स्ट वीडियोस में बता दूंगी, लेकिन जो भी एक सादा सी ज़ुबान में आपको मैं बताऊं कि जो भी गोरा करने वाले एक्टिव्स होंगे, जो भी आपको फ्रेशनेस या गोरापन देंगे, वो तमाम एक्टिव्स ऐसे हैं जो कि स्किन के लिए इरिटेंट भी होते हैं। सो वो फ़ोटो सेंसिटिविटी भी पैदा कर रहे होते हैं, तमाम तो नहीं लेकिन 90% आप कह सकते हैं। जैसे विटामिन सी है, जैसे कोजिक एसिड है, तो ऐसे और इंग्रेडिएंट्स हैं काफ़ी सारे जिनसे ऐसी सेंसिटिविटी पैदा होती है। तो अगर आप जैसे रेटिनल है, अगर जैसे AHS BHS बेस्ड सीरम्स हैं, तो अगर आप इस तरह की प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं इवन रात में भी, तो आपको दिन में हर सूरत लगाना है, सन ब्लॉक हर सूरत लगाना है। और जो एक क्वेश्चन और मुझसे बहुत पूछा जाता है वो ये है कि सन ब्लॉक कितना लेवल का सन ब्लॉक जो है वो आपको यूज़ करना चाहिए। सो SPF 30 इनफ है, आप SPF 30 ले लीजिए, उससे नीचे इनफ नहीं है। SPF 15 या उससे नीचे जितना भी है वो इनफ नहीं है, लेकिन SPF 30 इनफ है। 98% रेस को वो ब्लॉक कर देता है। सो एटलीस्ट आप 30% से स्टार्ट कीजिए, 30% लगाइए जो कि इनफ है। 50% भी ठीक है, लेकिन उससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। 30% से 50% तक इनफ है अगर आप लगाना चाहें। SPF 30 और SPF 50 इनफ है आपके लिए अगर आप चूज़ करना चाहें। मेरे हिसाब से SPF 30 भी इनफ है, जो 98% आप UV रेज़ को ब्लॉक कर देता है। UV रेज़ की वैराइटीज़ हैं, UVA, UVB रेज़, उन पे बात करना, इंग्रेडिएंट्स पे इन डेप्थ बात करना
वीडियो बहुत लंबी हो जाती, लेकिन आप कंफ्यूज हो जाते। सो मैं देखूँगी कि अगर आप मुझे लगा कि अब चूँकि 101 है तो 70-80 वीडियोस के बाद मुझे लगा कि नॉलेज आपका इस लेवल तक हो गया हुआ है कि अब मैं इन डेप्थ बातें कर सकती हूँ। अभी तक मैं जो भी बात करती हूँ मेरी कोशिश होती है कि वो आम फहम हो, आपको बात समझ आती हो, आपको पॉइंट्स समझ आते हो। सो मैं अगर मुझे लगा कि इस पे और इन डेप्थ बात करने की ज़रूरत है तो मैं इंशाल्लाह इस पे एक वीडियो और बना दूँगी। मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये आपके लिए हेल्पफुल है या आपको इससे ज़्यादा डिटेल वीडियो चाहिए सन ब्लॉक पे। होपफुली ये आपकी बहुत सारे सवालों के जवाब देगी ये वीडियो। स्टिल अगर कोई क्वेश्चंस हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको कोशिश करूँगी कि जवाब दूँ। अगली वीडियो तक टेक केयर, बाय बाय।